कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज का इलाज कर रहा है। मरीज का बुखार उतारने के लिए वो उसे एक पैरासिटामोल की गोली देता है। जी। ये एक बिल्कुल सही और वैज्ञानिक कदम है। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर उसी बुखार को जल्दी खत्म करने की जिद में मतलब मरीज को एक साथ 50 गोलियां खाने का निर्देश दे दे? ओहो, वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल। वो दवा जिसका मूल उद्देश्य मरीज को ठीक करना था अब इलाज नहीं रहेगी। वो एक घातक जहर बन जाएगी जो शायद मरीज की जान ही ले ले। सही बात है। चिकित्सा विज्ञान में किसी भी चीज की एक सीमा होती है, एक डोज या सटीक खुराक तय होती है। खुराक कम हुई तो बीमारी नहीं मिटेगी और अगर खुराक बहुत ज्यादा हो गई तो मरीज नहीं बचेगा। एग्जैक्टली। दिलचस्प बात यह है कि मैं सोच रहा था कि ठीक यही वैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांत हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल लागू होता है। जब हम अदालतों और मुकदमों की बात करते हैं ना, तो अक्सर सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित होता है कि अपराध साबित कैसे होगा या सबूत क्या है। लेकिन न्यायशास्त्र यानी जुरिस्प्रूडेंस में एक और पहलू है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो पहलू है सजा का डोज तय करना। ये बहुत ही सटीक और प्रासंगिक शुरुआत है आज के इस डीप डाइव क्लास के लिए। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली कोई अंधी प्रतिशोध लेने की मशीन नहीं है जिसका काम सिर्फ आंख बंद करके अपराधियों को कुचलना हो। जी। ये एक बेहद तार्किक, वैज्ञानिक और संतुलित व्यवस्था है। जुरिस्प्रूडेंस का एक बुनियादी नियम है कि सजा हमेशा आनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट, राइट? हाँ, अगर हम किसी जघन्य अपराध के लिए बहुत मामूली सी सजा देते हैं तो समाज में कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, लोग डरेंगे ही नहीं। और दूसरी ओर, अगर किसी सामान्य से अपराध के लिए बहुत ही कठोर और अमानवीय सजा दे दी जाए तो वो न्याय नहीं कहलाएगा, बल्कि वो राज्य द्वारा किया गया एक संस्थागत अत्याचार बन जाएगा। राज्य का अत्याचार, सही कहा। न्यायपालिका के पास सजा देने की असीमित शक्तियां नहीं हो सकती। इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो, किसी भी न्यायाधीश के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह न्याय पर हावी न हो, इसके लिए कानून में दंड की कुछ बेहद सख्त सीमाएं और नियम तय किए गए हैं। तो आज के इस डीप डाइव लेक्चर में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरेंगे। आज के सत्र का मुख्य एजेंडा है दंड के सिद्धांत और दंड की सीमाएं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग एंड लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट्स। ये बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल है। इसके अंतर्गत आज हम भारतीय न्याय प्रणाली की उन महत्वपूर्ण धाराओं का बेहद गहन और तकनीकी विश्लेषण करेंगे जो सजा की सीमाएं तय करती हैं। विशेष रूप से धारा 9 से लेकर धारा 13 तक का हम अध्ययन करेंगे। दंड के इस गणित और दर्शन को समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक कानून के विद्यार्थी के तौर पर मैं सोचता हूँ तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा लेकिन उलझा हुआ प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। जी, पूछिए, क्या प्रश्न है? मान लीजिए एक अपराधी किसी घर में घुसता है। वो एक ही घटना के दौरान एक ही समय पर कई अलग अलग कृत्य करता है जो तकनीकी रूप से अलग अलग अपराध है। तो क्या उसे हर एक छोटे छोटे अपराध के लिए अलग अलग सजा भुगतनी पड़ेगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल डाउट है ना? मतलब अगर अदालतों ने हर कृत्य को एक अलग अपराध मानकर सजा सुनाना शुरू कर दिया, तब तो एक सामान्य सी घटना में भी इंसान की पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे ही कट जाएगी। क्या हमारे कानूनी ढांचे में इस तरह के अतिरेक मतलब एक्सेसिव पनिशमेंट को रोकने का कोई तार्किक तंत्र मौजूद है? आपके इस प्रश्न ने सीधे तौर पर उस समस्या को छुआ है जिससे निपटने के लिए कानून निर्माताओं को सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। इसी अतिरेक को रोकने के लिए कानून में धारा 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। अच्छा, धारा 9। हाँ, आज की हमारी इस अकादमिक चर्चा की शुरुआत इसी धारा से हो रही है। धारा 9 मुख्य रूप से कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की सीमा तय करती है। इसका बुनियादी सिद्धांत क्या है? इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि कानून किसी भी व्यक्ति को एक ही कृत्य के लिए बार बार प्रताड़ित नहीं कर सकता। देखिए, धारा 9 के 3 बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण नियम हैं। जो भी विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं वो इसे स्पष्ट रूप से लिख लें, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। पहला नियम है हिस्सों से बना अपराध, यानी ऑफेंस मेड अप ऑफ पार्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जहाँ कोई कृत्य अपने आप में एक संपूर्ण अपराध है, लेकिन वो कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। मतलब उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। बिल्कुल। कुछ छोटे हिस्से भी कानून की नजर में स्वतंत्र रूप से अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में कानून यह स्पष्ट करता है कि अपराधी को उन सभी हिस्सों के लिए अलग अलग दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि कानून में ऐसा कोई विशेष अपवाद ना लिखा हो। राइट, समझ गया।
और दूसरा नियम? दूसरा नियम है दोहरी परिभाषा यानी ओवरलैपिंग डेफिनेशंस। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जहां कोई एक ही कार्य वर्तमान में लागू किसी कानून की दो या दो से अधिक अलग अलग परिभाषाओं के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अच्छा, कार्य एक ही है लेकिन परिभाषाएं कई हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा नियम है संयोजन से बना अलग अपराध यानी कंबाइंड ऑफेंस। इसका अर्थ है कि जहां कई कार्य जो खुद भी अलग अलग अपराध हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो मिलकर एक बिल्कुल नया, भिन्न और अधिक गंभीर अपराध बना देते हैं। ये तो काफी तकनीकी स्थितियां हुई। हाँ, और इन तीनों ही जटिल स्थितियों के लिए धारा 9 एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है